उनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं वो कुछ इस तरीके से है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वो अवहेलना कहेंगे भी कि ना हमने हो। पालन भी कर दिया। जी। हाँ, पालन भी कर दिया, अवहेलना नहीं किया। और जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई उनमें गिरफ्तारी कतई तौर पर जरूरी नहीं है। यदि कोई सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर होती तो निश्चित तौर पर पुलिस उसका दरवाजा उखाड़ ले जाती है, पुलिस पुलिस उसको बुलडोज कर देती, जाने क्या क्या करती। कहा गया है कि यौन शोषण किया गया, तो यौन शोषण में निश्चित रूप से सेक्शन 4 लगना चाहिए, जिसमें मिनिमम सजा 20 साल की है, जो कि आजीवन कारावास तक एक्सटेंड हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान 10 दिन से ज्यादा समय से धरना दे रही। उनकी मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह भाजपा सांसद को सभी पदों से हटाया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अब तक सरकार डोली नहीं है। मोदी जी कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं और यहां लड़कियां चिल्ला चिल्ला के अपनी आवाज उठा रही। मुकदमा तो किसी तरह तमाम प्रयासों के बाद दर्ज हो पाया है, लेकिन गिरफ्तारी और पदों से हटाए जाने की मांग पर सरकार कान देने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि अगर मुकदमा दर्ज ही हो गया है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, और ऊपर से पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज है फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जबकि गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील राकेश कुमार गुप्त हैं। वह इस मामले को जानते हैं। वो हमें बताएंगे कि असल में जो एफआईआर हुआ है वह क्या उन धाराओं में है कि गिरफ्तारी हो सकती है, या फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह आजाद घूमते रहेंगे और कहते रहेंगे कि मैंने कोई शिलाजीत तो नहीं खाया है कि मैं 1000 लड़कियों का बलात्कार करूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जितनी सूचनाएं मेरे पास हैं वो सब मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हैं। जी। और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें एक तो आईपीसी की कुछ धाराएं हैं, जैसे 354, जी। 354 ए और 354 डी। इनमें जो अधिकतम सजा है वो 5 साल तक की है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट में जो दर्ज हुआ है वो सेक्शन 10 के में दर्ज हुआ है, पॉक्सो जी। एक्ट के। ऐसी दशा में अ, उनकी गिरफ्तारी कतई तौर पे आवश्यक नहीं है। जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स थी, महिला पहलवानों का जो आरोप था उनके ऊपर, उसके हिसाब से पॉक्सो एक्ट की दूसरी धाराएं लगनी चाहिए थी। यदि वो धाराएं लगती तो पुलिस के पास उनको गिरफ्तार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हम्म। लेकिन अभी बहुत ही एक सेफ पोजीशन में है वो। उनको पुलिस नोटिस भेजेगी, पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है ज्यादा से ज्यादा। इन तत्काल गिरफ्तारी की कोई जरूरत जो वर्तमान धाराएं लगी हैं उनमें कतई तौर पर नहीं है। बिल्कुल, ये हमारे पाठकों दर्शकों को समझ जाना चाहिए कि जो भी नेता आकर जंतर मंतर पर कह रहे हैं कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, या जो मीडिया कह रही है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं पॉक्सो होने के बावजूद, तो वकील साहब समझा रहे हैं कि सेक्शन 10 डी है। तो वकील साहब ये बताइए कि 10 डी के तहत नहीं, सारी पॉक्सो में। 10 डी नहीं है। 10 डी नहीं, दो दो तरह की सॉरी। धाराएं लगी हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। पहली तो भारतीय दंड संहिता की धाराएं लगी हैं। हम्म। भारतीय दंड संहिता की धाराएं 354 है, 354 ए है और 354 डी है, हम्म। जिसमें अधिकतम सजा 5 साल की है। हम्म। इसके अलावा एक दूसरी जो एफआईआर, उसमें पॉक्सो एक्ट भी लगा हुआ है, जी। जिसमें सेक्शन 10 लगा है पॉक्सो एक्ट का, सेक्शन हम्म। 10। जी। उसमें भी मैक्सिमम सजा 5 साल की है। तो 5 साल तक की सजा में डायरेक्ट की गिरफ्तारी का ऐसा प्रोविजन नहीं है हम्म। वर्तमान में। और हम्म। पुलिस उनको पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो अगर गिरफ्तारी होना सेक्शन अनिवार्य नहीं। बिल्कुल, गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। अगर ये सेक्शन अलग 10। बात है कि हम लोग ये जी। जी जी, ये अलग बात है कि इन्हीं धाराओं में यदि कोई सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर होती हम्म। तो निश्चित तौर पर पुलिस उसका दरवाजा उखाड़ ले जाती, पुलिस पुलिस उसको बुलडोज कर देती, जाने क्या क्या करती। ये अलग व्यवहारिक बात है। इन्हीं धाराओं में लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में या दूसरे हाई कोर्ट में रोज जाके या तो एंटीसिपेटरी बिल लेते हैं, या अरेस्ट स्टे लेते हैं, या क्वेश्चनिंग के लिए करते हैं तमाम, या हाई कोर्ट से या जो सक्षम अदालतें हैं उनसे प्रोटेक्शन की डिमांड करते हैं कि जो 7 साल तक की सजा वाला प्रोटेक्शन हो उनको मिलना चाहिए। हम्म। लेकिन ऐसे सामान्य तौर पर पुलिस किसी को ऐसे छोड़ दे,
ऐसा सामान्य तौर पर होता नहीं। लेकिन चूंकि भाजपा सांसद है इसलिए यह सुविधा प्राप्त है। लेकिन वकील साहब, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि सेक्शन 10 पॉस्को के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ है, दूसरे किन धाराओं में दर्ज होता है जिससे कि इनकी तत्काल गिरफ्तारी हुई, जहां इनकी बचाव दिखाई दे रहा है, और वह किन स्थितियों में दर्ज होता है, ये जानना चाहें। देखिए देखिए जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जो समझ में आ रहा है महिला पहलवानों की ओर से, हम्म, तो उसमें कहा गया है कि यौन शोषण किया गया। हम्म, तो यौन शोषण में निश्चित रूप से सेक्शन 4 लगना चाहिए, जिसमें मिनिमम सजा 20 साल की है, जो कि आजीवन कारावास तक एक्सटेंड हो सकता है। जी। और उसके लिए उस लड़की का बयान ही काफी है। नाबालिग भी है लेकिन इसमें। अगर, जी। हाँ नाबालिग है, तभी तो पाक्सो लगेगा। ये नाबालिग लड़कियों के लिए ही है, उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर सेक्शन 4 लग गया होता तो निश्चित तौर पे मिनिमम 20 साल की उसमें सजा है और आजीवन कारावास तक जिसको एक्सटेंड किया सकता है, तो उसमें इमीडिएटली गिरफ्तारी आवश्यक थी। तो ये है कि ऐसी स्थिति में जब इस तरह की शिकायत होती है तो क्या आमतौर पर पुलिस बचाने की कोशिश करती है? जो जैसा आप सेक्शन की बात कर रहे हैं वो सेक्शन नहीं लगाया गया, इतनी आवाज उठाई गई, 7 महिला पहलवानों की शिकायत है, महिला पहलवान हैं, उनमें नाबालिग भी शामिल हैं, पूरे देश भर में इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या कानूनी प्रक्रिया की वजह से ही उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? राजनीतिक दबाव भी दिखाई देता है, जो आप अनुभव बता रहे थे। देखिए ऐसा है कि सामान्य तौर पर पुलिस पुलिस का जो एक्ट होता है, अगर एक सामान्य व्यक्ति होता जी। तो अब तक पुलिस सिर्फ अभियुक्त को ही नहीं, हम्म, उसके पूरे घर भर को उठा चुकी होती, अगर कोई सामान्य व्यक्ति का मामला होता और उत्तर प्रदेश का मामला होता तो। क्योंकि आप देख सकते हैं, इसके हम आपको रिकॉर्ड दे सकते हैं, बाद में कभी बातचीत होगी, कि कितने केसेज आ रहे हैं यहाँ इस तरह के मामलों में अरेस्ट स्टे करवाने के लिए या एंटीसिपेटरी बेल के लिए। तो उससे पता चल जाएगा कि ये आखिर हाई कोर्ट में कोई क्यों आएगा। जब उसके पीछे पुलिस घूम रही होगी तभी आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो सामान्य कोई व्यक्ति होता तो उसके पास कोर्ट से स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की जरूरत होती, यद्यपि जो कानून है उसके हिसाब से इसमें गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। और शायद उनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं वो कुछ इस तरीके से है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वो अवहेलना कहेंगे भी कि ना हमने हो। पालन भी कर दिया। हाँ, पालन भी कर दिया, अवहेलना नहीं किया। और जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई उनमें गिरफ्तारी कतई तौर पर जरूरी नहीं है। उसमें किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, न तो सामान्य व्यक्ति की होनी चाहिए, न तो उनकी होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कोर्ट उनको सजा दे तब हो गिरफ्तारी, वो अलग चीज है। लेकिन दिक्कत क्या है कि पुलिस जब सामान्य व्यक्ति होता है तो उन्हीं धाराओं में उसको धर दबोचती है, पूरे परिवार को लॉकअप में डाल देती है। लेकिन जब प्रभावशाली लोग होते हैं तो पुलिस उनके साथ क्या बिहेवियर करती है ये तो पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन जो यौन दुराचार का आरोप लगाया गया है उसमें निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कुछ और धाराएं होनी चाहिए। अगर सेक्शन 4 लग जाए पॉक्सो एक्ट का तो निश्चित तौर पर उनको तुरंत गिरफ्तार करना पुलिस के लिए अनिवार्य हो जाएगा। बृजभूषण शरण सिंह फिर जेल में होंगे। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील राकेश कुमार गुप्त। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि 354A, 354D और 354A, इसके अलावा पॉक्सो की सेक्शन 10, इनके तहत मुकदमा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ है। ये सारे मुकदमे जो इन धाराओं के तहत दर्ज हुए हैं उनमें तत्काल गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं है। यहां तक कि गिरफ्तारी तब होगी जब सजा कोर्ट सुनाएगी। इससे बहुत साफ है कि पुलिस ने कार्रवाई भी कर दी है और भाजपा के सांसद जी को बचा भी लिया है। देखना यह है कि महिला पहलवान इस जानकारी को आने के बाद कैसे रिएक्ट करती हैं और संघर्ष उनका कौन सा रूप लेता है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।